हाय गाइस। तो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं वो क्वेश्चंस जो आपसे इंटरव्यू में अकाउंट्स पेबल से रिलेटेड जो है पूछे जाते हैं। क्या होते हैं वो क्वेश्चंस, और उन्हीं के बेसिस में आपका जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी डिपेंड करता है। सो स्टार्ट करते हैं आज ये वाला सेशन। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम और भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है, ये अकाउंट्स पेबल होता क्या है। सो व्हाट इज अकाउंट पेबल? अकाउंट्स पेबल होता क्या है? तो अकाउंट्स पेबल, पेबल यानी कि जिसको हमने पैसा देना होता है। पैसा दोगे किससे? जिससे हम सामान खरीदते हैं। सो अकाउंट्स पेबल वो पैसा होता है जो कंपनी ने अपने क्रेडिटर्स को देना है। क्रेडिटर्स का मतलब होता है सप्लायर, वेंडर, जिनसे हम सामान खरीदते हैं। क्यों देना है? क्योंकि हमने उनसे गुड्स या फिर सर्विसेज जो है वो परचेज करी है। तो सबसे पहले अगर आप एपी के लिए जा रहे हो तो आपको यही पता होना चाहिए ये एपी होता क्या है, अकाउंट्स पेबल होता क्या है। पेबल में यानी कि जो पैसा देना होता है। सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो आता है व्हाट इज पी टू पी साइकिल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाने वाला है कि ये अकाउंट्स पेबल होता, सॉरी, ये पी टू पी होता क्या है। सो देखो, पी टू पी का मतलब होता है प्रोक्योर टू पे। प्रोक्योर का मतलब होता है किसी चीज को परचेज करना। प्रोक्योर का मतलब होता है किसी चीज को परचेज करना, और परचेज करने के बाद जब हम उसकी पेमेंट करते हैं तो इसे हम पी टू पी कहते हैं। सो पी टू पी के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिनका पार्टिसिपेशन होता है सामान को खरीदने से लेकर वेंडर की पेमेंट तक करने का। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये पी टू पी साइकिल होती क्या है तो आपको किस तरीके से बतानी है। सो आपको बताना पड़ेगा जहां से पी टू पी साइकिल स्टार्ट होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो पी टू पी साइकिल मींस प्रोक्योर टू पे साइकिल। पी टू पी साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम परचेज रिक्विजिशन, यानी कि रिक्विजिशन का मतलब होता है रिक्वायरमेंट। सबसे पहले कंपनी में रिक्वायरमेंट आती है। जैसे मैं कहता हूँ कि होली आने वाली है, एचआर डिपार्टमेंट ने कहा कि हमें अपने एम्प्लॉयज को जो है वो स्वीट्स देंगे, यानी कि उन्हें गिफ्ट्स देंगे। सो ये क्या है, अब गिफ्ट कंपनी में तो पड़े नहीं होंगे तो उन्हें बाहर जाके लेने पड़ेंगे, तो उन्हें रिक्वायरमेंट पता चली। जैसे मैंने कहा मेरी कंपनी में प्रोडक्शन हो रही है, मटेरियल खत्म होने वाला है, प्रोडक्शन टीम को पता चला कि मटेरियल चाहिए। मेरी कंपनी में जो है एम्प्लॉयज हायर हुए हैं तो मुझे पता चला कि उन्हें एसेट चाहिए, उन्हें जो है लैपटॉप चाहिए, तो ये क्या है, मुझे वो खरीदने पड़ेंगे। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट आती है। सो पी टू पी साइकिल स्टार्ट्स विद क्रिएटिंग दी परचेज रिक्विजिशन, और ये परचेज रिक्विजिशन कोई भी डिपार्टमेंट रेज कर सकता है। अब ये नहीं कि एचआर वालों को रिक्वायरमेंट है कि उन्हें स्वीट्स चाहिए तो वो मार्केट में निकल जाएंगे स्वीट्स लेने के लिए, नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कहूँ मुझे अपने एम्प्लॉयज के लिए 5 जो है लैपटॉप चाहिए फिनांस वालों के लिए, तो फिनांस हेड लैपटॉप लेने निकल जाएगा, नहीं। वो ये चीज परचेज टीम को बताएगा। यानी कि परचेज टीम क्या करेगी, वेंडर को जो है ढूंढेगी। देन वी हैव टू एक्सप्लोर द वेंडर, वेंडर एक्सप्लोर किए जाएंगे, उनसे कोटेशंस मंगवाई जाएगी। और जो कोटेशंस हमारे पास आएंगी, किसके पास, परचेज टीम के पास, उसके अकॉर्डिंगली वो वेंडर्स को फाइनल करेंगे कि किससे हमें जो है वो माल जो है, किससे सामान जो है परचेज करना है। और उसके साथ एक परचेज ऑर्डर जो है वो क्रिएट करेंगे। इंटरव्यू में पूछा जाता है ये पी टू पी साइकिल होती है, डिटेल में हमें इसे बताना होता है। देन वेंडर डिलीवर्स द मटेरियल। एक बार जो है हमने वेंडर को फाइनल कर दिया, वेंडर यानी कि सप्लायर को फाइनल कर लिया जिससे सामान खरीदना है, तो वो परचेज ऑर्डर बना दिया। वो हमें क्या करेगा, मटेरियल डिलीवर करेगा जिसे स्टोर कीपर रिसीव करेगा। जिसे स्टोर कीपर जो है रिसीव करेगा, और वो एंट्री पास करेगा एसएपी के अंदर मीगो से, MIGO मीगो। ये क्या है, ये एक टी कोड होता है एसएपी के अंदर। ये क्या है, ये एक टी कोड होता है एसएपी के अंदर, और उसमें एंट्री होती है हमारी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू GRN अकाउंट। GRN को हम कहते हैं गुड्स रिसीट नोट। ये P2P की पहली एंट्री होती है जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक यानी कि मटेरियल हमारे पास आ रहा है, और यहाँ पे क्रेडिट हम करते हैं GRN को। इसके बाद सॉफ्ट कॉपी आती है हमारे पास मेल पे इनवॉइस की, और हमें उसे प्रोसेस करना होता है। और प्रोसेस करने से पहले हमें उसका 2 वे मैच और 3 वे मैच करना होता है। अब ये 2 वे मैच क्या होता है, 3 वे मैच क्या होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। साथ साथ हमें अकाउंटिंग एंट्री पास करनी होती है। अब ये काम जो होता है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का होता है, और एंट्री होती है GRN अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। यहाँ पे वेंडर का पेबल क्रिएट हो जाता है, यानी कि वेंडर को हमने क्रेडिट कर दिया, अब हमने वेंडर को पैसा देना है। तो पेमेंट टीम जो होगी
जो पेमेंट टीम होगी वो रिलीज करेगी वेंडर की पेमेंट, और एंट्री होगी हमारी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फाइनली हमें वेंडर के अकाउंट को रिकंसाइल करना होता है और रिपोर्ट करना होता है मैनेजमेंट को। सो दिस इज एंड टू एंड पी टू पी साइकिल जो आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपका काम पी टू पी साइकिल में कहाँ से शुरू होता है। सो हमारा काम, जो हम अकाउंट्स पेबल वाले होते हैं, हमारा काम शुरू होता है इनवॉइस प्रोसेसिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रोफोर्मा इनवॉइस क्या होती है, ये भी पूछा जाता है। ये परफॉर्मा इनवॉइस क्या होती है, ये इनवॉइस से डिफर कैसे होती है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो एक बना चुका हूँ। सो परफॉर्मा इनवॉइस एक तरीके की कोटेशन होती है जो सेलर बायर को जो है इशू करता है डिलीवरी से पहले। यानी कि आप लोग मेरे पास आए, आपने कहा कि सर हमें ना एसएपी का कोर्स करना है। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा मैंने कोटेशन बनाकर दे दो, क्या उसकी ड्यूरेशन है, क्या उसका प्राइस है, कितना उस पर टैक्स लगेगा, कैसे आप पेमेंट लेते हो। तो ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, दिस इज अ कोटेशन जिसे हम कहते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस, जिसे हम कहते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस। तो उसके अंदर मैं एक एक चीज मेंशन करूंगा, यानी कि सर्विसेज देने से पहले मैं आपको एक कोटेशन शेयर कर रहा हूँ। अभी आपने कोई मुझे पेमेंट नहीं करी, सिर्फ एक ये कोटेशन है। सो परफॉर्मा इनवॉइस इज लाइक अ कोटेशन विच इज इशूड बाय सेलर टू बायर बिफोर डिलीवरिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और इस परफॉर्मा इनवॉइस को हम कभी भी प्रोसेस नहीं करते। ऐसा नहीं कि आपने कंपनी में जाके परफॉर्मा इनवॉइस दे दी एपी टीम को और वो इसे प्रोसेस करेगी, नहीं। क्यों? क्योंकि ये कोटेशन है। हमने कोई सामान नहीं खरीदा, हमने कोई सर्विसेज नहीं ली, ये क्या है, एक कोटेशन है। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम क्यों परफॉर्मा इनवॉइस को प्रोसेस नहीं करते, क्योंकि बिकॉज इट इज अ कोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टू वे मैच क्या होता है। टू वे मैच मींस द प्राइस एंड क्वांटिटी जो हमारे इनवॉइस के अंदर आ रही है वो हमारी मैच होनी चाहिए परचेज ऑर्डर से। अब एसएपी के अंदर एक टी कोड होता है ME23 है। एसएपी के अंदर एक टी कोड होता है ME23N, जिससे हम पीओ चेक करते हैं। ME23N जिससे हम पीओ जो है वो चेक करते हैं और इंश्योर करते हैं जो प्राइस हमारे इनवॉइस के अंदर आ रहा है वो हमारे परचेज ऑर्डर के साथ मैच होना चाहिए। इसके ऊपर मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा। सेम इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, ये थ्री वे मैच क्या होता है। थ्री वे मैच मीन्स जो इनवॉइस के अंदर प्राइस और क्वांटिटी आ रही है वो हमारे पीओ के साथ तो मैच होनी चाहिए, साथ साथ जीआरएन रिपोर्ट के साथ भी मैच होनी चाहिए। अब ये जीआरएन रिपोर्ट कौन बनाता है, ये बनाता है स्टोर कीपर, जो ये बताता है कि हमारी कंपनी में आया कितना सामान है। पीओ में तो लिखा हुआ है 100 क्वांटिटी, हमने एग्रीमेंट बना रखा है, परचेज ऑर्डर बना रखा है, हम वेंडर से लेंगे। वेंडर ने भी हमें 100 क्वांटिटी का इनवॉइस भेजा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में मटेरियल हमारी कंपनी में कितना आया है। ऐसा तो नहीं 100 क्वांटिटी आया था उसमें से 20 क्वांटिटी खराब है और 80 क्वांटिटी हमें जो है रिसीव, मतलब जो हमारे लिए यूजफुल है। सो जो थ्री वे मैच होता है, इसका मतलब जो इनवॉइस के अंदर क्वांटिटी है वो पीओ के साथ भी मैच होनी चाहिए और साथ साथ जीआरएन के साथ भी मैच होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि ये थ्री वे मैच क्या होता है। नेक्स्ट है, कितने टाइप के इनवॉइस होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने टाइप के इनवॉइस होते हैं। तो जनरली हमारे दो टाइप के इनवॉइस होते हैं, जिन कंपनी या तो मटेरियल ले रही होती है या वो कंपनी जो है वो सर्विसेज ले रही होती है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ इनवॉइस, मटेरियल इनवॉइस एंड सर्विसेज इनवॉइस, जिसे हम कहते हैं पीओ बेस्ड इनवॉइस। पीओ का मतलब होता है परचेज ऑर्डर। पीओ बेस्ड, जहाँ पे पीओ बनेगा वो मटेरियल बेस्ड इनवॉइस है, जहाँ पे नॉन पीओ बनेगा, जहाँ पे हम सर्विसेज लेंगे, उसे हम नॉन पीओ बेस्ड इनवॉइस जो है वो कहते हैं। पीओ बेस्ड इनवाइस क्या होता है, पीओ बेस्ड इनवाइस होता है जहाँ पे मटेरियल इन्वॉल्व होता है, परचेज ऑर्डर क्रिएट होता है डिलीवरी से पहले, और जो है या सर्विसेज से पहले। कई बार सर्विस के भी पीओ बेस्ड बनते हैं, जनरली हम मटेरियल के ही पीओ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 100 kg ऑफ मटेरियल, यहाँ पे सर्विस, यहाँ पे मटेरियल आना चाहिए था, गलती से सर्विस है। 100 kg ऑफ मटेरियल, 500 टी शर्ट, ठीक है, तो इसके लिए परचेज ऑर्डर बनेगा। जबकि नॉन पीओ बेस्ड इनवॉइस वहां होते हैं जहाँ पे बायर पहले सर्विस ले लेता है, जनरली उसके बाद जो है वो बिल आता है। सेम क्वेश्चन ये वाला एक्सेंचर के असेसमेंट में भी होता है, फॉर एग्जांपल रेंट, मेंटेनेंस एटसेट्रा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉस्ट सेंटर जो होता है ये एलोकेट होता है हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जहाँ पे हम जो है डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मेरी फ्रिज वर्लपुल है, वर्लपुल रेफ्रिजरेटर बना रहा है, तो उस रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, गैस चाहिए, उसे जो है इंडिकेटर चाहिए अंदर के लिए। सो दिस इज अ डायरेक्ट मटेरियल। जबकि
जब मेरा फ्रिज बन के रेडी हो गया, रेफ्रिजरेटर बन के रेडी हो गया, तो इसे बेचने के लिए मुझे जो है मार्केटिंग करनी है, इसे बेचने के लिए मुझे एडवर्टीजमेंट करनी है, इसे बेचने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे मैंने सामान रखा है इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, मुझे अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है। तो दीज आर माई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो जब भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बुक करते हैं, उसके साथ साथ हम कॉस्ट सेंटर मेंशन करते हैं। सो कॉस्ट सेंटर क्या करता है, खर्चों को एलोकेट करता है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, कि अगर मैं आप कहूँ कि मैंने अपने सारे एम्प्लॉयज को सैलरी दी है, फिनेंस डिपार्टमेंट को जो सैलरी दी है, या मैं कहता हूँ ओवरऑल जो सैलरी दी है, एक 20,000 दिया है, एक 30,000 रुपए दिया है, एक 40,000 दिया है, एक 50,000 दिया है। अगर मेरे से कोई टोटल पूछ ले टोटल सैलरी कितनी है दी है, इन सबको मैं ऐड करके बता दूंगा इतनी सैलरी टोटल दी है। लेकिन कोई पूछ ले अच्छा ये बताओ कि फाइनेंस की सैलरी कितनी दी है, सेल्स की कितनी दी है, मार्केटिंग की कितनी दी है, ऑपरेशन की कितनी दी है, मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये सैलरी बुक करी थी तो मैंने कॉस्ट सेंटर मेंशन नहीं किया था। सो कॉस्ट सेंटर क्या होता है, खर्चों को ब्रेक करता है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, और ये हमेशा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ जो है वो लिंक होता है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डेबिट नोट क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो डेबिट नोट जनरली वहां पे आता है जहाँ पे हमारी परचेज रिटर्न होती है, जहाँ पे हम मटेरियल ले रहे होते हैं। सो डेबिट नोट वहां पे इशू होता है जहाँ पे हमारी परचेज रिटर्न होती है और इसे बायर इशू करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल शॉर्टफॉल ऑफ गुड्स और डिफेक्टिव गुड्स प्रोवाइडेड बाय सेलर। जब हम कभी भी मटेरियल परचेज करते हैं तो हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, और जब हम वापस भेजते हैं तो देखो अभी हमने यहाँ वेंडर को क्या किया है, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है, हमने उसका पैसा जो है वो देना है। अब हमें उसका पैसा काटना पड़ेगा, क्यों? या तो सामान कम आया है या फिर सामान जो है खराब आया है, तो हम एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। इसलिए हम इसे डेबिट नोट भेजते हैं, क्योंकि हम डेबिट नोट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पे वेंडर को डेबिट कर रहे होते हैं। लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है, ये पेमेंट टर्म्स क्या होते हैं? ठीक है, सो पेमेंट टर्म्स, मैंने आपसे सामान खरीदा, मैं आपको पेमेंट कब करूंगा? जनरली जब हम वेंडर क्रिएट कर रहे होते हैं तब हमें ये पेमेंट टर्म्स मेंशन करने होते हैं। सो पेमेंट टर्म्स इज द टर्म्स बिटवीन बायर एंड सेलर फॉर रिलीजिंग द पेमेंट। पेमेंट टर्म्स वो टर्म्स होते हैं कि हम कब जो है पेमेंट करेंगे। ये इमीडिएट भी हो सकते हैं, तुरंत पेमेंट करेंगे, 30 डेज भी हो सकते हैं, 60 डेज भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है वेंडर टू वेंडर, डिपेंड करता है वेंडर टू वेंडर। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, और काफी आजकल पूछे भी जा रहे हैं इंटरव्यूज में, क्योंकि इतना इन डिटेल कोई बताता नहीं। सो ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।